राजस्थान के इतिहास में पहली बार आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं रविवार को प्रारंभ हुई। 45 डिग्री तापमान में 9 ननिहाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे परीक्षा देने आए हैं। परीक्षा समाप्ति का दौर शुरू होने वाला है, यानी महज कुछ ही मिनट के बाद परीक्षा समाप्त होकर बच्चे बाहर आने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार परीक्षाएं 8वीं की 1 महीने लंबे चलने वाली है। हुआ यूं कि टाइम टेबल बनाते समय सरकार के जो अफसर है एसी के कमरों में बैठे थे। उन्होंने टाइम टेबल बनाया 2 बजे के बाद का। शिक्षक संगठनों ने विरोध किया तो समय कम किया गया 10:30 से 1 बजे तक। फिर भी तापमान बहुत ज़्यादा है और इतना लंबा परीक्षा का समय विभाग चक्कर ये बताता है कि शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी सिर्फ एसी की ठंडी हवा में बैठ सकते हैं, लेकिन धरातल पर किस प्रकार का तापमान है, किस प्रकार की स्थितियाँ है, उससे वो मुखातिब नहीं है। लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे के 8वीं बोर्ड की कक्षा परीक्षा के अंदर राज के लक्ष्मी नारायण तापड़िया स्कूल का हाल। हमारे साथ 8वीं के परीक्षा देने आए हुए क्या नाम था? क्या नाम? कौन सी स्कूल पढ़ते हैं? कैसा रहा पहले टाइम टेबल अलग था, अब नया हुआ, कुछ आया कि यार गलत ऐसा कुछ विचार है? कुछ विचार नहीं है। तो रविवार को पेपर हो रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। पेपर कैसा हुआ? कितने नंबर आ जाएंगे? 40 नंबर आ जाएंगे। कितने में से? 80 में से। बहुत अच्छी बात है। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं कि 80 में से 40 आ जाएंगे, वरना तो लोग ये कहते हैं 80 में से 80 आ जाएंगे। परिणाम आता है तो कुछ स्थिति विपरीत होती है। और हमारे साथ एक बच्चा हो रहा है, आइए बेटा। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? आदर्श में। कैसा रहा पेपर? सरल था? कुछ सहयोग किया टीचरों ने? कुछ बताया? नहीं बताया। बच्चे और आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इन बच्चों की व्यक्ति क्षमता कितनी कौशल है। ये बात करने में हिचकिचाते हैं नहीं। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आज शुरू हुई है, तो उनसे बातचीत करना चाहिए। आइए इधर आइए। क्या नाम आपका? रविंद्र। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। कितने नंबर आ जाएंगे 80 में से? 17 आ जाएंगे। फ्री? घबराते हो? इधर आओ। हमारे साथ एक बेटी है, उनसे बातचीत करेंगे। बेटा कौन सी स्कूल पढ़ते हो आप? बालाजी में। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। तो पहले टाइम टेबल अलग था, कुछ बदला हुआ, उसकी सूचना आपको मिल गई थी? कहाँ से मिली? कितने नंबर आ जाएंगे आप? पूरे में से पूरे आ जाएंगे। एक बच्ची और हम उसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? तनुश्री। पापा जी क्या करते हैं? कहाँ पे? कहाँ पे? नाम क्या है? अच्छा। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। पहले क्या था टाइम टेबल? अच्छा, फिर चेंज हो गया। पापा भी स्कूल में पढ़ते हो? पहले कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? दसवीं में पढ़ते थे। हम और बच्चों से भी बातचीत करना चाहेंगे, और बच्चे भी बातचीत करना चाहेंगे। बच्चे आ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, पेपर कैसा हुआ आपका? क्या नाम आपका? कौन सी स्कूल पढ़ते हो? अभिलाष। पहले समय बदला हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण आप बता सकते हो? क्या टाइम टेबल बदला हुआ? तो अभी भी महसूस हुई होगी? थोड़ी कम हुई। और रविवार को पहला पेपर हुआ आपके लाइफ में? कभी रविवार को पेपर नहीं दिया? रविवार को थोड़ी हुआ स्कूल का पेपर नहीं हुआ। और स्कूल में थोड़ा सहायता की टीचरों ने? और सहायता की बताया कुछ? अब सुनो जो सवाल उत्तर बताए। ये परीक्षा आज जो बच्चा के हमारे साथ आ जाइए। कुछ बच्चे हैं ये डरते हैं, संकोच करते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी बात खुल कर रखें। क्या नाम आपका? दिव्या। पेपर कैसा हुआ? कितने नंबर आ जाएंगे 80 में से? पिताजी क्या करते हैं? अच्छा। क्या बनने का सपना आगे जाके? नर्स बनने का, स्वास्थ्य सेवा में जाने का। ये आप देख रहे हैं बच्चे भाग रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि ये कैमरे के सामने आने से डरते हैं। और जब तक इनके शिक्षक इनको अभिव्यक्ति कौशल नहीं सिखाएंगे तो देश में किसी भी पद पे चले जाएं, इनका कल्याण नहीं होना। आदमी को सामने आना पड़ेगा देश की सेवा के लिए। इस बच्चे ने कहा कि मैं स्वास्थ्य सेवा, बच्चे हमारे सामने, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हम सरकारी स्कूल की बालिका से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? कौन सी स्कूल पढ़ते हो? सांडवा में पढ़ते हो। आपको सबसे अच्छा कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं? सबसे अच्छा? राम गोपाल जी। पूरा नाम क्या है राम गोपाल जी का?
अच्छा, क्या मैथ पढ़ाते हो? क्या और भी पढ़ाते? खाना कैसे देते हो? मिले में खाना अच्छा देते हो उनको? हमारे साथ एक बूढ़े और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? कौन सी स्कूल पढ़ते हो? लड़कियों वाले स्कूल का नाम क्या है? कौन कौन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं आपको? राम गोपाल जी, राजकीय बालिका स्कूल की बच्ची है और उनसे पूछा गया मैथ में कितने नंबर आएंगे? 80 में से 80 साहित्य तक। मतलब ये बच्चों का आत्मविश्वास है। 8 कक्षा की परीक्षाएं शुरू हुई, हम उनसे बातचीत और करना चाहेंगे। हाँ बेटा आइए, क्या नाम आपका? पूनम जाट। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? भोंपरा में पढ़ते हो। भोंपरा में आपको सबसे अच्छा टीचर कौन पढ़ाते हैं? राजेंद्र जी पढ़ाते हैं। राजेंद्र जी क्या पढ़ाते हैं आपको? मैथ पढ़ाते हैं। और खाना कैसे मिलता है मिड डे मील में? अच्छा मिलता है। दूध अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? और यहाँ पर कुछ शिक्षकों ने सहायता की, कुछ बताए प्रश्नों के सवाल उत्तर बताए नहीं बताए? और पहले टाइम टेबल में धूप थी, अभी भी धूप हो रही होगी तेज। और आगे पेपर कब है? तो पेपर लंबे चले तो खुशी है आपको कि 1 महीना चला? खुशी है या टेंशन है? क्या घूम नहीं सकेंगे पढ़ना 1 महीना? क्या टेंशन है ना? लंबा चल गया। पहले कितने दिन का था? नहीं, कितने दिन टाइम टेबल आया था? कितने दिनों का आया था? 16 से 27, अब 17 से 17, 1 महीना हो गया। बिल्कुल बच्चों का जो टाइम टेबल है वो बहुत लंबा चला गया। हम बातचीत करना चाहिए शिक्षक से। कितने बच्चों ने आपके परीक्षा सेंटर पर परीक्षा दी आज? सर हमारे यहाँ 64, 8 में टोटल 64 बच्चे हैं। अच्छा, तो क्या बच्चों से उम्मीद है आपको? सर अभी बातचीत करके यही लगा है कि सबसे बहुत शानदार हुआ है। तो प्राइवेट टीचरों की ड्यूटी नहीं लग रही स्कूल में? प्राइवेट टीचर तो उसका आपको दुख होता है कहीं ना कहीं, भाई हम टीचर है और हमारे बच्चों को हम ड्यूटी नहीं दे पाते? होता है, लेकिन क्या है सरकार की यही नियम है। सरकार के नियम है। तो पहले एग्ज़ाम लंबा नहीं था, अब लंबा हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता कि फर्क पड़ा है। धूप उसमें भी थी, अब भी है। और फर्क नहीं पड़ा, पसीना आ रहा है। हाँ बस वो एक ही बात है। बिल्कुल, ये वास्तविकता है कि परीक्षा का जो समय है 2 से लेकर 4:30 तक था, अब 10 से लेकर 1 बजे तक का है। यानी जो भी है ये स्थिति बड़ी प्रतिकूल है कि 1 महीने बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चलाना, रविवार को भी पेपर करना, 1 महीना लंबा पेपर चलाना और बच्चों की कहीं ना कहीं मानसिकता पर कुठाराघात करने वाला है। क्योंकि बच्चों की भी पूरे साल पढ़ते हैं तो उनको भी कहीं घूमने की योजनाएं होती है और निश्चित तौर पर ऐसे में बैठे अधिकारियों को पता नहीं है कि ग्रामीण स्तर की स्थितियाँ क्या है, धरातल की स्थिति क्या है। इसी आशा के साथ हम 8वीं बोर्ड के बच्चों को परीक्षा को शुभकामनाएं देते हैं। और मैं जुगल प्रजापति, कैमरामैन नारायण माली के साथ, जय हिंद जय भारत। आज पहला पेपर था, किस विषय का था? गणित का था। कितने नंबर आ जाएंगे 80 में से? 75 प्लस। गणित कौन पढ़ाते हैं? जो आपको मिड डे मील में जो भोजन मिलता है उसकी क्वालिटी कैसी है? खाते हो आप यहाँ पर या नहीं खाते हो? कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो? जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में लंबा पेपर चले, 1 महीने का चला है, इससे आप खुश हो गया? हाँ, पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है। और अभी विद्युत कटौती चल रही है, उससे क्या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि हमें परीक्षा में लाइट दें या और कटौती करें? लाइट दो। और जो पेपर हुआ आपका उसमें कोर्स पूरा हो गया था? हाँ। तो पहले टाइम टेबल कितनी तारीख से शुरू था? पहला 16 तारीख से। पहले, और अब कितना आज से हो गया? 17 से। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोना। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। आवाज़ धीरे कैसे है? कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। और शादी विवाह में, परीक्षाओं के बीच में शादी विवाह है तो उससे कितनी तैयारी प्रभावी हो रही है? मतलब आधी से ज़्यादा तो इससे ही हो रही है क्योंकि वो जाना पड़ता है खाना खाने के लिए लोगों को। खाना और डीजे बजता है तो मतलब लाउड स्पीकर की वजह से इससे हो रहा है। लाइट होती नहीं है, फिर रात को डीजे बजने लगता है, उससे परेशान होते हैं। आपका क्या नाम है? राखी। कौन सी कक्षा में? आप 8वीं में हो। तो कल पेपर किसका है? कल नहीं है। कल नहीं है, तो अब पेपर कब है? 27, 10 दिन की छुट्टी हो गई। तो अब जो शादियों का दौर है उसमें खूब आनंद लेंगे? नहीं लेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे? आपको गणित हार्ड लगता है, ये विषय हार्ड लगता है? कौन सा विषय हार्ड लगता है आपको? गणित। और सबसे सरल कौन सा विषय लगता है? हिंदी सबसे सरल लगता है। ये हमारे साथ कुछ बच्ची आती है, डीजे की वजह से समस्या है, लाइट कटौती है। लाइट कटौती होने से गर्मी में पढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ। आगे जाके क्या बनने का सपना है? आगे जाके सब कुछ चाहते हैं। मतलब क्या बनना चाहते हो आगे जाके? IAS। क्या बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बनना चाहते हो?
बिल्कुल बैंकिंग क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से इन बच्चियों का भविष्य उज्जवल है। और हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सरकार को सद्बुद्धि दे ऐसे में बैठे अधिकारियों को कि ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं जिनसे कोई अर्थ नहीं रह जाता। फैक्ट तंत्र टीम, जुगल प्रजापति, कैमरामैन नारायण माली के साथ। Please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल FM 10 है। आप अच्छा लगे